हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाई राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं, तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मरुमकथम थय्यम प्रथा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से विरासत मिलती है? तो मरुमकथय्यम प्रथा में माता के माध्यम से संपत्ति का विरासत का वितरण होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रत्यस्थानिक प्रत्यवंश परंपराक्रम, यह सही है। मातुल स्थानिक मातुल वंश परंपरागत, यह भी सुमेलित है। मातृस्थानिकता स्वश्रीषक पत्नी विवाह, यह कथन हमारा सुमेलित नहीं है। जबकि द्विस्थानिक द्वैध वंशानुक्रम, यह सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। मातृस्थानिक व्यवस्था खासी गारो राज्य जनजातियों में पाई जाती है। सूची एक में धर्म संबंधी सिद्धांत दिए हैं और सूची 2 में प्रवर्तक हैं, तो इन्हें सम्मिलित करना है। तो आइए देखते हैं। जीववाद, तो यहाँ पर टाइलर होगा, टाइलर। जीववाद हमारा टाइलर संबंधित है। प्रकृतिवाद मैक्स मूलर और प्रकार्यात्मक धर्म की बात हमारा मालिनोवस्की करते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मातृस्थानिक आवास के अंतर्गत आता है पत्नी को पति के पिता के घर में रहना पड़ता है, माँ को दामाद के घर में रहना पड़ता है, या पति को पत्नी की माँ के घर में रहना पड़ता है, या पिता को पुत्रवधू के घर में रहना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। केवल 3 की पति को पत्नी के माँ के घर में रहना पड़ता है मातृस्थानिक व्यवस्था में। और जबकि अगर पत्नी पति के पिता के घर में रहती है तो उसे प्रत्यस्थानिक व्यवस्था कहा जाता है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए। तो मातृपितृ संबंधी हमारा इसका संबंध हो जाएगा समान पूर्वजों से। किससे? मातृपितृ संबंधी समान पूर्वजों से। समाजीकरण का कार्य पारिवारिक प्रकार है। आधुनिक प्रकार एक सीमित श्रेणी नातेदारी है। और मातुल अधिकार मामा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब शक्ति पहले की तरह न होकर वर्ग से स्वतंत्र हो गई है, सही है। भूमि स्वामित्व अब शक्ति के अधिग्रहण के एक निर्णायक तत्व नहीं रह गया, यह भी कथन हो गया कि भूमि स्वामित्व किसी एक के पास नहीं, सबका इसका विकेंद्रीकरण हो गया है। जाति व्यवस्था में गतिशीलता सदैव एक अत्यंत मंद एवं क्रमिक प्रक्रिया रही है, यह भी कथन सही है। उपरोक्त में से कौन से आंद्रे बताई के अनुसार तथ्य के संदर्भ में सही है? तो उपरोक्त तीनों कथन सही है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगस्त काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया है तथा उसे विचारण की 3 अवस्थाओं में विभाजित किया: धर्म संबंधी, पराभौतिक या वैज्ञानिक। जबकि हर्बर्ट स्पेंसर के विकास के सिद्धांत के अनुसार मानव समाज बर्बर से सभ्य की ओर विकसित होता है। तो कथन नंबर 1 हमारा सही है, जबकि कथन 2 गलत है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार नहीं, या मार्गन के अनुसार, मार्गन के विकास के सिद्धांत के अनुसार बर्बर से सभ्यता की ओर विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर केवल 1 होगा, केवल 1। अगला, निम्नलिखित में से किसने हिंदुओं में प्रदूषण की प्रक्रिया की व्याख्या करने हुए तो एक कूटनात्मक तत्व अवधारणा का प्रयोग किया है? तो ये पिकोलेंडा है, जिन्होंने जातियों में प्रदूषण के हिंदू में प्रदूषण की व्याख्या करने हेतु एक कूटात्मक तत्व की व्याख्या की है या तत्व का प्रयोग किया है। निम्नलिखित में से कौन जाति का मानक नहीं है? वंशानुगत व्यवसाय, अंतर्विवाही होता है, बहिर्विवाह जाति बहिर्विवाही न होकर गोत्र बहिर्विवाही होता है, और पदानुक्रम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जाति बहिर्विवाही नहीं होता है। जाति की प्रमुख विशेषताएं हैं: जाति सोपान जन्म पर आधारित होती है, एक पंगत भोजन अर्थात भोजन में निषेध पाया जाता है, धार्मिक निर्योग्यताएं प्रदत्त परिस्थिति, और अंतर्विवाही निश्चित धंधे जो वंशानुगत होते हैं। जाति और शक्ति, पवित्र और अपवित्र की बात होती है जातियों में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग, सही उत्तर चुनिए। सूचिता एवं प्रदूषण में विरोध, यह हमारा लुइस ड्यूमो से संबंधित है। प्रधान जाति, एम.एन. श्रीनिवास बात करते हैं। जनजाति जाति कृषक निरंतरता की बात सुरजीत सिन्हा कहते हैं। और जबकि मैकी मैरियट जाति के गुणात्मक अंतःक्रियात्मक विश्लेषण की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला, जाति की व्याख्या, सूची 1 में जाति की व्याख्या है, सूची 2 में विद्वान दिए हैं। तो दिए गए कूटों के अनुसार सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। जात की व्याख्या विद्वान।
जाति एक बंद व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुईस ड्यूमो। जाति बंद अवयवी स्तरीकरण है, यह हमारा फ्रेडरिक बेली से संबंधित है। पूर्णतः कठोर वर्ग चरम रूप से जाति का प्रकार है, यह गुन्नार मिल्डर से संबंधित है। अस्तरीकरण की बजाय पदानुक्रम अभिव्यक्ति को जाति कहेंगे, यह कथन हमारा मैक्स वेबर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। जाति एक बंद वर्ग है, लुईस ड्यूमा से। बेली के अनुसार जाति खंडनात्मक व्यवस्था है पर संगठित होती है, जबकि जाति जैविक प्रणाली सिस्टम पर आधारित होती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग के लाभ कहाँ से आते हैं? संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण द्वारा, कामगारों द्वारा सृजित अतिरिक्त मूल्यों द्वारा, उत्पादन पूंजी के अधिनिवेश द्वारा और उत्पादन के बड़े साधनों के अनुसार। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग को लाभ कामगारों द्वारा सृजित अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से पाया जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग लाभ कामगारों को द्वारा सृजित अतिरिक्त मूल्य द्वारा पाया जाता है। निम्नलिखित किसने सामाजिक स्तरीकरण को सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सामाजिक प्रतिफलों के असमान विभाजन की तरफ देखा गया है? तो इसका राइट आंसर मेल्विन ट्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण को सामाजिक प्रतिष्ठा एवं भौतिक प्रतिफलों के असमान विभाजन की तरह के रूप में विभाजित किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनजाति आर्थिकी में प्रायः बाजार व्यवस्था तो नहीं होती, परंतु उसमें बाजार स्थल होते हैं, यह कथन हमारा सही है। अन्योन्यता पर पुनर्वितरण के से जनजाति आर्थिकी में एकात्मक विन्यास आता है। जनजाति उत्पादन संविधात्मक तथा ऐच्छिक होती है। सामाजिक व आर्थिक संस्थाओं का सम्मिश्रण आदिम जीवन के विशेष लक्षण है। तो इसका राइट आंसर सी है जाएगा कि कथन एक, जाति आर्थिक बाजार में बाजार व्यवस्था न होकर बाजार स्थल होता है। और अन्योन्यता तथा पुनर्वितरण में जनजाति आर्थिकी एकात्मक विन्यास आता है। सामाजिक व आर्थिक संस्थाओं का सम्मिश्रण आदिम जीवन का विशेष लक्षण है। ये तीनों कथन सही हैं, जबकि कथन नंबर 3 हमारा गलत है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जनजाति उत्पादन सामूहिक रूप से होता है। वे पारस्परिक दायित्व एवं सामूहिकता की भावना से भरे होते हैं। यह उत्पादन संविधात्मक या ऐच्छिक नहीं होता है। उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाएं त्योहारों तथा उत्सव से घुली मिली या सामूहिक रूप से होती हैं। यहाँ मुद्रा और बाजार की व्यवस्था नहीं होती है। अधिकांशतः उनका विनिमय वस्त्र विनिमय के रूप में प्रचलित है, लेकिन कहीं कहीं पर बाजार हफ्ते में एक आध दिन बाजार पाए जाते हैं, बाजार स्थल होते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति में ताना भगत आंदोलन चलाया? संथाल, खासी, उराव या कुकी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि उराव जनजाति ने ताना भगत आंदोलन चलाया। मुंडा एवं उराव जनजातियों द्वारा चलाए गए भगत आंदोलन का नेतृत्व जरा भगत और बलराम भगत ने किया है। तो नाम यहाँ याद रखिएगा, जरा भगत एवं बलराम भगत ने, और मुंडा और उराव जनजातियों द्वारा ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। सूची 1 प्रारूप, सूची 2 में जनजाति आंदोलन, नृजाति आंदोलन, सुधार आंदोलन, झारखंड, उसके अलावा दिया पृथकवादी आंदोलन और उपराष्ट्रीय आंदोलन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नृजाति आंदोलन हमारा बिरसा मुंडा आंदोलन से संबंधित है। उपराष्ट्रीय आंदोलन झारखंड आंदोलन से संबंधित है। और पृथकतावादिता संबंधी हमारा नागा आंदोलन संबंधित है। और सुधार आंदोलन के अंतर्गत भगत आंदोलन को शामिल किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में जनजातियों से संबंधित शयनागार और सूची 2 में जनजातियाँ दी गई हैं। अर्थात शयनागार से यहाँ मतलब युवा गृह से है, युवा गृह से। रंगभंग, घोटुल, यो, गिटियोरा, मुंडा, आओ, नागा, भोटिया, मुरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मुंडा और हो जनजाति में युवा गृह को गिटोरा, भोटिया में रंगभंग, मुरिया और गोंड में घोटुल तथा आओ नागा में यो कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सुमेलित आइए कर लेते हैं। गिटोरा हमारा मुंडा में, यो हमारा आओ नागा में, रंगभंग मुरिया में और घोटुल भोटिया में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। मुंडा और हो जनजाति में युवा गृह को गोटोरिया, भोटिया में रंगभंग, मुरिया, गोंड और घोटुल, आओ नागा में योग कहते हैं युवा गृह को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर के मर्टन ने
होपी के वर्षा नृत्य की चर्चा की है। अव्यक्त प्रकार के संदर्भ में, सापेक्ष वंचन के संदर्भ में, संदर्भ समूह के संदर्भ में, व्यक्त प्रकार के। उपरोक्त में से कौन सा सही? केवल 1, 2 और 3, 1 और 4, केवल 4। तो इसका राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा। आर के मर्टन द्वारा वर्षा नृत्य को अव्यक्त प्रकार के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। होपी जनजाति में लोग वर्षा के लिए गांव के बाहर आग लगाकर जलाकर धुआं करते हैं। उनका विश्वास है यह धुआं बादल के सामने समान है, अतः वर्षा लाएगा। इस उत्सव का प्रकट प्रकार महत्वपूर्ण है, किंतु अप्रकट प्रकार अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका संबंधों में घनिष्ठता पैदा होती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। नगरीयता लुईस बर्ड से संबंधित है। लोक नगरी निरंतरता की अवधारणा हमारा आर रेडफील्ड से संबंधित है। लघु एवं बृहद परंपरा की बात मिल्टन सिंगर करते हैं और गरीब की संस्कृति की बात ऑस्कर लेविस जी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नगरवाद लुईस बर्ड से, लोक नगरी निरंतरता आर रेडफील्ड से, लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा से मिल्टन सिंगर, और गरीब की संस्कृति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीब की संस्कृति किससे संबंधित है? ज़्यादातर यह पूछा ही जाता है ऑस्कर लेविस से। निम्नलिखित औजार में से कौन सा एक नीरव क्रांति हुई है? औजार से एक नीरव क्रांति हुई जिससे घुमंतू में से कृषि समाज में बदलाव आ गया। चमक पत्थर, गुलेल, हथ कुठार या कुदाल। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। घुमंतू में कृषि समाज में बदलाव लाने के लिए कुदाल औजार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे खेती के स्थान का स्वरूप का जन्म हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए सूचियों को नीचे दिए गए कूटों के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। मैक्स वेबर, आर डेहरनडॉर्फ, एमाइल दुर्खिम, टी वेबलन और उनसे संबंधित पुस्तक है। तो इसका एमाइल दुर्खिम हमारा डिवीजन ऑफ लेबर से संबंधित है। आर डेहरनडॉर्फ क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी से संबंधित है। मैक्स वेबर इकोनॉमिक एंड सोसाइटी से संबंधित है। और द लेजर क्लास संबंधित हमारा थर्स्टीन वेबलन से संबंधित है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1। निम्नलिखित में से किसने धार्मिक संगठनों को पंथ और संप्रदाय में विभाजित किया है? मैक्स वेबर, अर्नस्ट टल्ची या हार्वर्ड बेकर रॉबर्ट के मर्टन। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नस्ट ट्रोलेच। यहाँ पे अर्नस्ट ट्रोलेच होना चाहिए, जिन्होंने धार्मिक संगठनों को पंथ एवं संप्रदाय में विभाजित किया है। ट्रोलेच। योगेंद्र सिंह द्वारा दिए गए या बताए गए सामाजिक आंदोलनों में 2 प्रकार से जुड़ी दिशाएं निम्नलिखित में से कौन सी? एकात्मक वैकल्पिकता, विसंबंधनत्व या सुधारात्मक। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। या तो एकात्मक होती है या विसंबंधनात्मक, विसंबंधनत्व। जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एकात्मक और विसंबंधनत्व। योगेंद्र सिंह द्वारा बताए गए सामाजिक आंदोलन के 2 प्रकार से जुड़ी दिशाएं हैं। या एक सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अवधारणाएं और सूची 2 में चिंतक दिए गए हैं। तार्किकरण, सामरिक समाज एवं औद्योगिक समाज, यांत्रिक एकता एवं सामयिक एकता, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तार्किकरण मैक्स वेबर से, सामरिक एवं औद्योगिक समाज सेंट सिमोंस से संबंधित है, और जबकि यांत्रिक एकता एवं सावयव एकता हमारी दुर्खिम से संबंधित है, और प्राथमिक एवं द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र की बात कालिन क्लार्क विस्लर करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तार्किकताकरण मैक्स वेबर से संबंधित है, सामरिक समाज एवं औद्योगिक समाज की बात सेंट सिमोन करते हैं, यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता की बात हमारा दुर्खिम करते हैं, और प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की बात क्लार्क विस्लर करते हैं। कुलीन का अर्थ है भूस्वामी, भूमिहीन मजदूर, दास या दास का स्वामी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कुलीन का अर्थ दास का स्वामी होता है। सार्वत्रिकीकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणाएं निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है? सार्वत्रिकीकरण या सार्वभौमिकीकरण यहाँ संबंधित हो मैकिन मैरियट से। मैकिन मैरियट ने लघु एवं बृहद परंपराओं के मध्य संप्रेषण की प्रक्रियाओं को स्पष्टीकरण करने के लिए सार्वभौमिकीकरण की अवधारणा तथा संकुचितीकरण की अवधारणा का विकास किया है। मालिक, किसान एवं मजदूर में कृषक आबादी का त्रिपक्षीय विभाजन निम्नलिखित में से किसने सुझाया है? डेनियल थार्नर ने, D.A. धनाग्रे ने, K.F. गफ ने या
एमटाई एंटीनियो। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। डेनियल थार्नर ने कृषक समाज को मालिक, किसान और मजदूर में विभाजित किया है। सूची 1 में अनुच्छेद है और सूची 2 में प्रावधान है के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो अनुच्छेद 15 अस्पृश्यता निवारण, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 हमारा अस्पृश्यता संबंधित है, तो डी का 1 हो जाएगा इसका। और अनुच्छेद 15 हमारा, तो इसका राइट आंसर हमारा डी है। अनुच्छेद 15 हमारा धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर आधार पर भेदभाव को निषेध अर्थात समानता के आधार की बात करता है। अनुच्छेद 330 हमारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को जनजाति के लिए सीटों को आरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन किया जाता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निवारण शामिल है। इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। पीए सोरोकिन के परिवर्तन के संस्कृति सिद्धांत से निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक संबद्ध नहीं है? चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत, सर्वव्यापी परिवर्तन का सिद्धांत, सीमा का सिद्धांत या सामाजिक संतुलन का सिद्धांत। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सामाजिक संतुलन का सिद्धांत पैरेटो ने दिया है, जबकि अन्य चक्रीय सिद्धांत, सर्वव्यापी परिवर्तन का सिद्धांत या सीमा का सिद्धांत हमारा पीए सोरोकिन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने राज्य विहीन समाज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? तो इवांस पिचार्ड ने राज्य विहीन समाज का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फोर्ट एवं इवान पिचार्ड ने केंद्रीय शासन के विभिन्न प्रकार से समाज को राज्य विहीन समाज कहा है। जनसंख्या सूचीबद्ध किससे जुड़ा है? आयु और विवाह संरचना से, आयु एवं लिंग संरचना से, आयु एवं बाल संरचना से या आयु एवं साक्षरता संरचना से। तो इसका राइट आंसर जनसंख्या सूची स्तंभ हमारा आयु एवं लिंग संरचना से जुड़ा हुआ है। जनसंख्या सूचीबद्ध स्तंभ आयु एवं लिंग संरचना से जुड़ा है। इसमें एक्स अक्ष पर जनसंख्या को लिंगानुसार तथा वाई अक्ष पर आयु को अंकित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका मत है कि सामाजिक विकास में जनसांख्यिकी घनत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है? टालगट पार्सन्स, एमाइल दुर्खीम, जॉर्ज सिमेर या कोजर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सामाजिक विकास में जनसांख्यिकी घनत्व को एक महत्वपूर्ण तत्व दुर्खीम मानते हैं। सतआंत्रिकी युग लोगों में अल्फा बीटा श्रेणियों में डाला गया है। निम्नलिखित में से कौन अल्फा श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रशिक्षित वैज्ञानिक एवं व्यवसायी समूह अल्फा श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो अगला, समाज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी के आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज इसका मिलान हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक समाज के रूप में उपयोग किया है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। समाज के वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ, औद्योगिक समाज का मिलान से इसका मिलान हुआ। यह कथन हमारा औद्योगिक समाज के संदर्भ में अगस्त काम्टे देते हैं। लेविस मम्फोर्ड ने निम्नलिखित में से किस युग के नगर की विशेषता बताने के लिए कंटेनर शब्द का प्रयोग किया है? तो यह सामांती युग को कंटेनर शब्द के रूप में बताते हैं। मम्फोर्ड के अनुसार नगरों के 4 रूपों में प्रस्तुत किया है: मध्यकालीन नगर, अवन स्थित नगर, औद्योगिक नगर और विराट नगर या अनवस्थित नगर सीमांत युग की देन है, जिसके लिए उन्होंने कंटेनर शब्द का प्रयोग किया है। अनवस्थित नगर के लिए कंटेनर शब्द का प्रयोग मम्फोर्ड करते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति ने झारखंड आंदोलन चलाया? भील, बोडो, संथाल या बिरहोर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। झारखंड के आंदोलन में संथालों द्वारा चलाया गया और एक उपराष्ट्रीय आंदोलन अर्थात झारखंड को विभाजित राज्य की मांग करने के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषक आंदोलन था? खिलाफत आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, झारखंड आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तेलंगाना आंदोलन कृषक आंदोलन था। तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारत में इतिहास में सबसे बड़ा कृषक गुरिल्ला युद्ध था, जिसमें 3000 गाँवों से लेकर 30 लाख लोगों तक प्रमाणित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक प्रणालियों में अंतर को व्याख्याओं के रूप में एक मॉडल प्रतिपादित किया है, जिसका आधार वह विश्लेषण था, जिसने सुस्पष्ट किया कि परिवर्तन शक्तियों के प्रति प्रणाली विशेष की प्रतिक्रिया होती है? स्मेल्टर, पार्सन, डेनियल बेन या उलरिक बेक। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पार्सन।
पार्सन्स ने सामाजिक प्रणालियों में अंतर की व्याख्याओं के लिए एक मॉडल प्रतिपादित किया जिसे हम एजिल मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? AGIL, एजिल मॉडल, जिसके आधार पर उन्होंने विश्लेषण दिया और यह सुस्पष्ट किया कि परिवर्तन शक्तियों के प्रति प्रणाली के विशेष प्रतिक्रिया का क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बी टालगट पार्सन है। निम्नलिखित में से किसने स्तरण के लिए धारणा विकसित की जिससे स्तरण के संस्थानिक लाभ तथा सामाजिक असमानताओं में अंतर्भूत द्वंद्व दोनों सम्मिलित हैं? राल्फ डेरेनडार्फ, टालगट पार्सन, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। तो डेरेनडार्फ मार्क्सवादी थे, तो उन्होंने समाज स्तरणकरण के लिए ऐसी धारणा विकसित की जिसमें स्तरण के संस्थानिक लाभ तथा सामाजिक असमानताओं के अंतर्भूत द्वंद्व दोनों सम्मिलित किया है। डेरेनडार्फ ने कुशल और अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक के आधार पर 3 स्तरीकरण को बताया है, जिसके आधार पर वह समाज में आर्थिक प्रतिष्ठा का प्रतिफल प्राप्त करते हैं तथा शक्ति के असमान वितरण से उत्पन्न संघर्ष का भी उल्लेख करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि सारी संस्कृतियाँ बसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित क्रमिक चरणों से गुजरती हैं? तो ओस्टवाल्ड स्पेंगलर ने संस्कृति को चक्रीय बताया है। तो उन्होंने कहा संस्कृतियाँ बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और शरद के समान नियमित रूप से कमी या चक्र के रूप में चलती रहती हैं। हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग का सही क्रम बताता है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, या कलयुग द्वापर से सतयुग, त्रेता, या त्रेता द्वापर, या सतयुग कलयुग। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत दिया है? और यह माना जाता है कि समाज के 3 भिन्न प्रकार की मानसिकताओं के बीच झूलते रहते हैं। पैरेटो, V.S. सोरोकिन, थर्स्टिन वेबलन, या कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर बी आएगा। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक में बताया कि सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक व्यवस्थाओं जैसे चेतनात्मक, आदर्शात्मक और भावात्मक में उतार चढ़ाव से व्यक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के तकनीकी निर्धारणवाद में विश्वास करते हैं? तकनीकी निर्धारणवाद में विश्वास करते हैं। दुर्खीम, W.F. ऑकबर्न, पेट्रिम सोरोकिन, थर्स्टिन वेबलन। तो थर्स्टिन वेबलन राइट आंसर हो जाएगा। वेबलन के अनुसार भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन प्रौद्योगिकी तकनीक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार कई परिवर्तन से अनुकूल करने की आवश्यकता ही सामाजिक ढांचे में संस्थाओं को अनिवार्य रूप से बदल देती है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि तकनीकी निर्धारणवाद में विश्वास थर्स्टिन वेबलन कहते हैं। थर्स्टिन वेबलन कहते हैं कि भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन तब होता है जब प्रौद्योगिकी और तकनीक में परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा चक्रीय परिवर्तन के विश्लेषण से जुड़ी हुई है? सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी, रूप स्थितिकी एवं संरचना, सामाजिक लक्ष्य सिद्धि एवं सामाजिक उत्पत्ति, अवशेष एवं व्युत्पत्ति। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अवशेष एवं व्युत्पत्ति। पैरेटो ने अवशेष एवं व्युत्पत्ति के माध्यम से चक्रीय परिवर्तन को समझाया। यहाँ पैरेटो। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1953 में। काका कालेलकर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने 29 जनवरी 1953 में एक पिछड़ा आयोग की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर जी थे। तो इसे काका कालेलकर नाम से जाना जाता है। एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबंध भूमिका नहीं होती, बल्कि उससे अनेक संबंध भूमिकाएं होती हैं। इसे R.K. मर्टन ने क्या कहा था? परिस्थिति पटल, बहुपरिस्थितियाँ, बहुल भूमिकाएं, भूमिका पटल। तो एक परिस्थिति विशेष में से केवल एक संबंध भूमिका नहीं होती है, अर्थात मर्टन कहते हैं कि एक परिस्थिति से कई भूमिकाएं जुड़ी हो सकती हैं। तो उन्हें भूमिका को, सभी भूमिकाओं को मिलाकर क्या कहेंगे? तो उसे बहुल भूमिका, भूमिका पटल या स्टेटस सेट कहते हैं। तो जैसे डॉक्टर से नर्स के साथ उसकी भूमिका जुड़ी होती है, पेशेंट के साथ जुड़ी होती है, दवा देने वाले के साथ या मार्स के साथ जुड़ी होती हैं। तो इसी तरह कई तरह की भूमिकाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भूमिका पटल या स्टेटस समुच्चय भी कह सकते हैं। 1877 में
स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? सारी जातियों को साथ लाना, सत्य में अवस्थित निराकार पूजा वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन करना, या अंग्रेजी शासन से लड़ना, या महिलाओं के अधिकारों से लड़ना। तो सत्यशोधक समाज एक ब्राह्मण विरोधी समाज के रूप में उभरा। उन्होंने सत्य के अवस्थिति के लिए निराकार पूजा वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन करने का विरोध किया है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक स्तरीकरण के लिए प्रकार्यवादी सिद्धांत ने सामाजिक स्तर के प्रतिफल तंत्र, जिसके फलस्वरूप सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन होता है, को व्यक्त करने पर बल नहीं दिया है। कथन 2 है, जहाँ तक सार्वजनिक नीतियों का संबंध है, सामान्यतः सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांतों को माना जाता है, क्योंकि वे यथा पूर्व स्थिति के समर्थन देते हैं तथा उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी, केवल 2 सही है। प्रकार्यवादी सिद्धांत स्तरीकरण के प्रतिफल तंत्र के फलस्वरूप सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन होता है तथा इस रूप में व्यक्त करने पर बल देता है, यथा स्थिति स्टेटस क्वो को समर्थन देता है, जिसे उन्हें प्रतिबंध करता है। तो यहाँ राइट आंसर केवल 2 सही है और ये गलत है। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत में सामाजिक स्तर के प्रतिफल, जिसके फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन प्रतिष्ठा में परिवर्तन होती है, और रूप से व्यक्त करने पर बल नहीं देता, बल देता है, तो इसलिए यह गलत है। सभ्यता मूलक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का प्रयोग होता है? गैमिंगशाफ्ट, गेसलशाफ्ट, ज्वेरिनेशनल या वर्तनेशनलिटेड, या यांत्रिक एवं सावयवी एकता, भाव प्रेरक या विचार प्रवक संतति। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यांत्रिक एवं सावयवी। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे आर्थिक जीवन के पहलू विकसित हो गए, वस्तुओं की मांग बढ़ी, आवश्यकताओं की विविधताओं का विस्तार हुआ। इनके फलस्वरूप सामाजिक उत्पादन के कार्यों में श्रम विभाजन की आवश्यकता की अनुभव की गई। इस श्रम विभाजन प्राचीन समाजों में पाई जाने वाली एकता को यांत्रिक एकता और सावयवी एकता पर बल दिया, जबकि भाव प्रवण या विचार प्रवण सांस्कृतिक जन्य परिवर्तन के रूप से संबंधित है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पाश्चात्य समाजों में महिलावाद के संदर्भ में महिला अधिकारों के समर्थकों का उग्र आंदोलन, सिद्धांत कालांतर में मार्क्सवाद की भांति बनी एक समांगी विचारधारा। अगला, महिलाओं के प्रति समाज में व्यवहार के चलते उपजे विभिन्न वैचारिक पक्षों को सजोने वाले व्यापक शब्द के रूप में उभरा। एक तात्विक अवधारणा जिसे कोई चुनौतियां नहीं देना चाहता, पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 18वीं सदी में इंग्लैंड में एक सामाजिक आंदोलन के रूप में महिलावाद की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए निश्चित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों को प्राप्ति थी, जिसका अंतर्भूत धारणा पुरुषों के समान ही साथ समानता की बात थी। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।